दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सैरा और जॉन नाम के एक कपल से, जो कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और साथ ही सैरा अब प्रेग्नेंट भी होती है, जिससे उनकी ज़िंदगी में एक और नई खुशी आने वाली होती है। और साथ ही सैरा कॉलेज में बच्चों को भी पढ़ाती है और वहीं जॉन भी कंपनी में काम करता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो जॉन है ना, ये जिस कंपनी में काम करता है उसी कंपनी में एक अलीसा नाम की लड़की भी काम करती है। और जॉन का इस अलीसा नाम की लड़की के साथ अफेयर होता है, या ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। अब ये जो सैरा होती है वो पियानो बजाने की भी बड़ी ही शौकीन होती है। लेकिन एक दिन अचानक पियानो बजाते बजाते सैरा के पेट में दर्द उठता है। वो जॉन को बहुत कॉल लगाती है, लेकिन जॉन उसका कॉल ही नहीं उठाता, क्योंकि वो किसी और काम में बिजी होता है। और वो किस काम में बिजी होता है वो हमें आखिर में पता चलेगा। अब जब बाद में जॉन अपना फ़ोन देखता है तो उसमें देखता है कि सैरा ने बहुत सारे कॉल किए हैं और उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। तो वो सीधे उसके पास पहुँचता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका होने वाला बेबी गिर चुका है। और इस खबर से दोनों ही बड़े दुखी होते हैं। अब घर वापस लौटने के बाद सैरा डिसाइड करती है कि अब वो इस घर में और नहीं रहेगी। इसीलिए दोनों पति पत्नी इस घर को छोड़कर एक नया घर ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। पर उन्हें उनके सपनों का घर कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि या तो कोई घर काफ़ी महंगा होता है या उन्हें कोई पसंद ही नहीं आता। अब यहाँ पर उनके साथ हम एक लेडी को देखते हैं जो उन्हें घर दिखा रही होती है। वो इनसे कहती है, मेरा एक दोस्त है एमिट, और वो यहाँ पास पे ही रहता है और उसे यहाँ की हर एक प्रॉपर्टी के बारे में पता है। शायद उससे तुम दोनों को कुछ मदद मिल जाए। और फिर दोनों इस लेडी की बात मान लेते हैं और उससे मिलने के लिए उसके घर निकल पड़ते हैं। अब एमिट के घर को बाहर से ही देखकर जॉन और सैरा तो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। उसके बाद दोनों ही एमिट से मिलते हैं और एमिट भी उनका बड़े अच्छे से वेलकम करता है। अब जॉन और सैरा को तो एमिट का घर इतना पसंद आ जाता है कि कुछ कहो ही मत, और वो एमिट के सामने उसके घर की काफ़ी तारीफ भी करते हैं। फिर थोड़ी बहुत बातचीत के बाद तीनों बैठकर साथ में ड्रिंक करने लगते हैं और एमिट उनसे कहता है, तुम्हें तो एक बड़े शहर में घर ढूंढना चाहिए था, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। इस पर सैरा कहती है, हम लोग अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उसके बाद जॉन की नज़र घर पर सजाई गई कुछ चीज़ों पर पड़ती है और वो एमिट से पूछता है, ये सब चीज़ें हैं क्या। तो एमिट उन्हें बताता है कि जब इस घर को बनाया जा रहा था तो ज़मीन के नीचे से वर्कर्स को बहुत सारी चीज़ें मिली और मैंने इन्हें फेंकने के बजाय इस शोकेस में सजा दिया, ताकि इस घर से जुड़ी पुरानी यादें हमेशा के लिए बनी रहे। अब सैरा तो इस घर से इतनी इम्प्रेस हो चुकी होती है कि वो एमिट से कहती है, मैं यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना। पर एमिट इस पर उससे कहता है कि चलो मान लो ये घर आपका ही हुआ, तो क्या ये मकान आपको खुशी देगा। अब इस पर सैरा कहती है, नहीं तो खुशी तो घर देता है, कोई मकान नहीं। अब सैरा की इस बात को सुनकर एमिट उन्हें बताता है, लेकिन मेरे लिए ये घर अब घर नहीं रहा, सिर्फ एक मकान बन के रह गया है। जॉन को एमिट की ये बात थोड़ी अजीब लगती है और वो कहता है कि हमें यहाँ काफ़ी देर हो गई है तो अब हमें चलना चाहिए। पर एमिट उन्हें आज रात वहीं रुकने के लिए कहता है और फिर दोनों वहाँ रुकने के लिए मान भी जाते हैं। फिर रात में दोनों पति पत्नी साथ में इंटीमेट भी होते हैं। उसके बाद सुबह उठकर दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं, पर उन्हें वहाँ कहीं भी एमिट नज़र नहीं आता। तभी उन्हें सामने टेबल पर रखा हुआ एक लेटर मिलता है जो एमिट ने इन दोनों के लिए छोड़ा हुआ होता है। और उसमें एमिट ने लिखा होता है कि मुझे तुम दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और वाकई में तुम्हें अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए, वो भी इस घर से, क्योंकि इस घर में मेरी बेटी और मेरी पत्नी से जुड़ी बहुत सी यादें हैं जो मैं अब और याद नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं इसे छोड़ता हूँ और इस घर को हमेशा के लिए तुम्हें सौंपता हूँ। पर हाँ, मेरी एक छोटी सी कंडीशन है, इस घर में एक सेलर डोर है, बस तुम उसे कभी मत खोलना, और जिस दिन तुमने उस डोर को खोल दिया तो उस दिन ये घर वापस से मेरा हो जाएगा। अब ये लेटर पढ़ने के बाद दोनों पति पत्नी उस सेलर डोर को देखने लगते हैं और सोचते हैं आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो एमिट ने सिर्फ इस शर्त पर हमें पूरा घर फ्री फंड में दे दिया। खैर, उनको तो घर मिलने से मतलब था, तो वो सेलर डोर के बारे में इतना भी नहीं सोचते। लेकिन जॉन को कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब लग रहा होता है, पर फिर वो भी इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देता और फिर दोनों ही अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी इस घर में बिताने लगते हैं और दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। लेकिन जल्द ही इनकी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली है, जो हम आगे जाके देखेंगे। फिर हम देखते हैं दोनों इस नए घर की खुशी में अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, जिसमें जॉन की कंपनी के लोग भी आते हैं और उनमें से अलीशा भी आई होती है। और अलीशा को देखकर जॉन थोड़ा सरप्राइज होता है और उससे अकेले में मिलकर कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। अलीशा कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझसे दूर होना चाहते हो, लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। और ऐसा कहते हुए वो जॉन के करीब जाने की कोशिश करती है, पर जॉन उसे खुद से दूर रहने को कहता है और बोलता है, मैं शादीशुदा हूँ और ये सब गलत है, अब हम और साथ में नहीं रह सकते, तुम मुझसे दूर ही रहो तो बेहतर होगा। अब जॉन की इस बात से अलीशा को तो बहुत बुरा लगता है। फिर थोड़ी ही देर में उस पार्टी में एक पॉल नाम का आदमी आ जाता है और जॉन से कहता है, इससे पहले कहीं देर हो जाए तुम्हें सब कुछ खत्म करना होगा, वरना तुम जल्द ही बर्बाद हो जाओगे। और इतना कहकर पॉल वहाँ से चला जाता है और जॉन को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ अभी। आखिर ये आदमी कौन था, कहाँ से आया था, उन्हें वो पागल लग रहा था। फिर अगले दिन हम देखते हैं
जॉन जैसे ही अपनी कंपनी में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अलीशा ने उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया हुआ है। और ये जानकर तो जॉन का दिमाग ही खराब हो जाता है और वो एचआर से कहता है, तुम तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हो ना, अलीशा मुझे सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रही है। पर एचआर उससे कहता है, हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन चलती है और सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। और फिर मजबूरन जॉन को कंपनी छोड़नी पड़ती है। अब जब जॉन घर जाता है तो वो कोशिश करता है कि वो सैरा को अपने और अलीशा के बारे में बता दे, लेकिन चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि कहीं ना कहीं वो सैरा से बहुत प्यार करता है। और साथ ही सैरा इतने समय के बाद इतनी खुश थी तो वो चुप रहने में ही दोनों की भलाई देखता है। और फिलहाल उसे कंपनी से भी निकाल दिया है तो वो ये बात भी सैरा को नहीं बताता। और कहीं ना कहीं जॉन के दिमाग में उस सेलर डोर के बारे में भी चल रहा होता है कि आखिर उसके अंदर क्या हो सकता है। इसीलिए अगले दिन जॉन उस डोर को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो डोर उससे नहीं खुलता। फिर वो इस बारे में सैरा से बात करता है और उससे कहता है कि अगर हम सेलर डोर खोल भी दें तो एमिट को कहाँ पता चलेगा। हमें एक बार उस डोर को खोलकर जरूर देखना चाहिए कि आखिर उसके अंदर है क्या। पर सैरा उससे इसके लिए सख्त मना कर देती है और कहती है, बस एक इसी शर्त पर हमें ये घर मिला है, वो भी तुम अपनी शर्त तोड़ कर खोना चाहते हो। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब सैरा कॉलेज चली जाती है तो हम देखते हैं कि जॉन एक शॉप पे पहुँचता है और उस शॉप वाले से उस घर का नक्शा निकलवाता है। और साथ ही उसे उस घर के रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो घर किसी पॉल नाम के आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है, ना कि किसी एमिट, जिससे से पता चलता है कि वो एमिट का घर तो नहीं है। अब जॉन को इस एमिट पर ना शक होने लगता है कि कहीं एमिट ने अपनी पत्नी और बेटी को मारकर इस तहखाने में तो नहीं डाल दिया। इसीलिए वो फटाफट से घर आकर नक्शे को अच्छी तरह से देखता है और यहाँ पर उसे उस तहखाने के अंदर जाने का घर के अंदर से ही एक रास्ता मिलता है और वो उसे खोलकर उसके अंदर चला जाता है। पर उसे वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। फिर उसे वहाँ पर एक और दरवाज़ा दिखता है। वो उसे खोलने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इतने में ही उसे अपने पत्नी की कार की आवाज़ आ जाती है और वो फटाफट से वहाँ से बाहर निकल आता है, जिससे उसकी पत्नी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर अगले दिन हम देखते हैं जॉन अलीशा को जैसे तैसे मनाकर उससे पार्किंग में मिलने जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमारे बीच अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता हूँ और प्लीज़ तुम मुझ पर ये झूठा आरोप मत लगाओ और इसे वापस ले लो, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। पर अलीशा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और कहती है, तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, तुम अपनी बीवी के पीठ पीछे मेरे साथ मज़े करते रहे और अब कह रहे हो कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। मैं हमारे बारे में सब कुछ तुम्हारी बीवी को बता दूंगी, फिर देखते हैं कि क्या होता है। और इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और अब बेचारा जॉन बड़ी परेशानी में होता है, उसका तो जैसे भेजा काम ही नहीं करता। फिर वहीं दूसरे दिन सैरा को पता चलता है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है और इस बात से वो बहुत खुश होती है। लेकिन घर में सैरा को अब वही नक्शा मिल चुका होता है और वो उसे खोलकर देखती है तो काफ़ी शौक होती है और अब वो भी उस अंदर के दरवाजे से उस तहखाने के अंदर चली जाती है कि आखिर वहाँ क्या है और देखती है कि उसके अंदर एक और डोर है जिसे जॉन ने खोलने की कोशिश की है और उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। और वहीं दूसरी तरफ अलीशा अब सैरा से मिलने उसके घर पहुँच जाती है, लेकिन उसे यहाँ पर सैरा से मिलते हुए नहीं दिखाया जाता। और वही थोड़ी देर में जॉन सैरा की गाड़ी अपने घर की तरफ से आते हुए देखता है और उसे लगता है शायद अलीशा ने सैरा को सब कुछ बता दिया है, इसीलिए वो उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। पर बीच रास्ते से ही अलीशा की गाड़ी एकदम से गायब हो जाती है। अब जॉन की टेंशन तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और जब रात में वो घर पहुंचता है तो बहुत घबराया हुआ होता है, लेकिन सैरा उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बात सुनकर जॉन बहुत खुश होता है। लेकिन वो कहती है, लेकिन एक और बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, तुमसे मना करने के बाद भी तुम उस तहखाने में गए और तुमने उस डोर को खोलने की कोशिश करी। अब इस बात पर जॉन को काफ़ी शर्मिंदगी होती है और वो सैरा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। और उसके बाद वो उस तहखाने को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। फिर अगले दिन जॉन को उसकी कंपनी से कॉल आता है कि इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो चुकी है और तुम एकदम निर्दोष हो, अब तुम कंपनी फिर से ज्वाइन कर सकते हो। इस खबर से तो जॉन बहुत खुश हो जाता है और उसे चैन की सांस आती है और वो बड़े खुश होते हुए अपने काम के लिए निकल पड़ता है। अब कंपनी पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि अलीशा एक हफ्ते से कंपनी में नहीं आ रही है, पर जॉन को इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है, उसे तो सिर्फ खुद की टेंशन थी जो कि बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुई थी। फिर घर आकर जॉन और सैरा आने वाली बेबी के लिए कुछ तैयारियां करना शुरू करते हैं और इसी बीच जॉन को दीवार के अंदर एक बंदूक की गोली मिलती है। अब जैसे ही जॉन की टेंशन ख़त्म हुई थी कि एक और टेंशन उसके सिर पर आ पड़ी और अब तो वो सैरा से बहुत ज़िद करने लगता है कि हमें उस सेलर डोर को खोलने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि एमिट ने ज़रूर अपनी बीवी और बच्ची को मारकर इसके अंदर डाला होगा। पर सैरा जॉन से कहती है, तुम बातों का बतंगड़ क्यों बना रहे हो, हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें अच्छा खासा घर मिला है, प्लीज़ तुम बस हम पे ध्यान दो और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। इसीलिए जॉन भी सैरा की बात मान जाता है और कुछ भी नहीं करता। लेकिन फिर अगले दिन जॉन को उसकी कंपनी में पता चलता है कि अलीशा की एक सुनसान जगह में कार मिली है। या तो हो सकता है कि अलीशा ने सुसाइड कर लिया होगा या फिर किसी ने उसका मर्डर किया है और इसका सीधा शक जाता है जॉन पर,
क्योंकि इससे पहले भी अलीशा ने उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम जो लगाया था। और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 लोग जॉन के घर आते हैं और उससे अलीशा और उसके बारे में पूछने लगते हैं। और जॉन उन्हें सब कुछ बताता है कि अलीशा और मेरा अफेयर था, लेकिन मैं उससे खुद से दूर रहने को बोला क्योंकि मेरी अब एक वाइफ है और मैं शादीशुदा हूँ। पर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए मैं उससे लास्ट टाइम मिलने के लिए पार्किंग में गया था और मैंने बस उसे समझाने की कोशिश करी थी कि वो मुझसे दूर रहे, और उसके बाद तो हम कभी भी नहीं मिले। और सैरा ये सब बातें छुपकर सुन रही होती है। अब वो लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन 19 मार्च की दोपहर को तुम कहाँ थे? तो जॉन कहता है कि मैं घर पर ही था। और फिर इतने में ही सैरा भी वहीं पर आ जाती है और कहती है कि जॉन मेरे साथ घर पर ही था। और ये सुनने के बाद वो लोग इनकी बात पे यकीन कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद सैरा जॉन पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मेरे पीठ पीछे उस लड़की के साथ चक्कर चला रहे थे। मैं समझ गई तभी उस दिन जब मैंने तुम्हें उतने सारे कॉल लगाए थे जिस दिन हमारा बेबी गिरा, उस दिन भी तुम अलीशा के साथ मजे कर रहे थे। तुम तो 1 नंबर के घटिया आदमी निकले। अब जॉन बेचारा क्या ही कर सकता था, उसे तो बहुत शर्मिंदगी होती है और वो इन सब बातों के लिए सैरा से माफ़ी मांगता है। अब इसके बाद रात में जॉन का सिर तो इस बात से पक रहा होता है कि आखिर उस तहखाने के अंदर क्या है। इसीलिए वो अगले दिन उस घर के ओनर से मिलने जाता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये आदमी तो वही है जो उस दिन पार्टी वाले दिन हमारे घर पर आया था। और फिर वो पॉल से उसके घर के बारे में पूछने लगता है, जिस पर पॉल कहता है कि उस घर ने मेरे पूरे परिवार को मुझसे दूर कर दिया और मेरी अच्छी भली जिंदगी बर्बाद कर डाली। अब जॉन कहता है कि उस घर में आखिर ऐसा क्या है और उस दिन तुम हमारे घर क्यों आए थे? तो पॉल बताता है कि मैं उस घर को जलाने आया था और इससे पहले तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए उस घर को छोड़ दो। और जॉन कहता है उस सेलर डोर के अंदर है क्या, ये तो बताओ। लेकिन इस पर पॉल उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि उसे बस तुम कभी भी मत खोलना। और इस आधी अधूरी बात से तो जॉन को कुछ समझ ही नहीं आता। वो सीधे घर पहुंचता है और सैरा से तुरंत वहां से निकलने को कहता है, पर सैरा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और इसीलिए जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस दरवाजे को खोलने के लिए तोड़ने लगता है। सैरा उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है पर वो रुकता ही नहीं। इसीलिए सैरा उसके सिर पर एक डंडा दे मारती है जिससे जॉन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब बाद में जॉन को होश आता है तो सैरा अब उसे यहाँ पर सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर तो जॉन के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। वो जॉन को बताती है जिस दिन उसे वो नक्शा मिला था और वो उस तहखाने में गई थी, उस दिन अलीशा उसके घर आई थी और सैरा ने उसे देख लिया था। और फिर सैरा ने अलीशा पर गन तान दी थी और उससे कहा कि तुम हमारे घर से चले जाओ। पर अलीशा वहां से नहीं गई क्योंकि वो तो सैरा को उसके और जॉन के बारे में बताने आई थी। लेकिन उससे पहले वो कुछ बता पाती, उससे पहले ही सैरा उस पर गोली चला दी थी और उसकी तुरंत ही मौत हो गई थी। और ये सब देखकर सैरा बहुत डर गई थी और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। इसलिए वो अलीशा की बॉडी को अच्छी तरह से कवर करके उस तहखाने में डालाई थी और फिर अलीशा की कार को ठिकाने लगाने के लिए एक सुनसान जगह में छोड़ आई ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। लेकिन उस दिन सैरा की गलती पकड़ी गई जिस दिन जॉन को वो गोली दीवार के अंदर से मिली। इसीलिए फिर सैरा उससे कहती है, अब तो तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो, इसलिए तुम्हें भी अपना मुंह बंद रखना होगा और अगर तुमने अपना मुंह खोला तो उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो भलाई इसी में है कि तुम चुप रहो, वरना वैसे भी शक तो सभी को तुम पर ही है, तो जेल तुम ही जाओगे और मैं तो बच जाऊंगी। अब ये सब सुनकर तो जॉन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये सब सैरा ने किया है और सैरा ने अलीशा को मार डाला है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी अपनी जान प्यारी होती है, तो वो फैसला करता है कि वो अपना मुंह बंद ही रखेगा और अपनी आगे की जिंदगी पे ध्यान देगा। उसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैरा ने अपने घर पर बेबी के आने में एक पार्टी रखी होती है, जिसमें हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन बेचारा जॉन बिल्कुल भी खुश नहीं होता और फिर थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि किसी ने इनके लिए एक लेटर भिजवाया है और साथ में एक बॉक्स भी, जो कि एमिट ने भिजवाया होता है। और उसमें उसने लिखा होता है कि तुम दोनों ने अपनी शर्त बखूबी निभाई और सेलर डोर नहीं खोला और साथ ही तुमने इस मकान को एक घर बना दिया। तुम दोनों वाकई में एक बहुत अच्छे कपल हो, इसीलिए मैंने तुम्हें उस सेलर डोर की चाबी भेजी है। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे खोलना चाहते हो या नहीं। और बस इसी तरह ये मूवी यहाँ पर सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है।